अगर आप भी जिम जाते हो और अपनी प्रोग्रेस को लेकर सीरियस है, मसल गेन करना चाहते हैं या फैट लॉस, आप ये ऐसी 10 मिस्टेक्स मैं आपको बताने लगा हूं जो कि आप में से 90% ऑफ द पीपल जिम में जाके कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। तो वीडियो में बने रहना, चलो शुरू कर। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करना चाहता हूं, लिफ्टिंग विद योर ईगो। जिस तरह हम देसियों की, हम पंजाबियों की, हम जटों की ईगो बहुत ज्यादा होती है, उस ईगो को आपने घर रख के वेट लिफ्टिंग में आने। उसी तरह अगर वजन आपको उठा रहा है और आप वजन को नहीं उठा रहे, तो मेरे भाई वजन आपके लिए ज्यादा है। तो प्लीज अपनी ईगो को घर पे रखे और वजन कम करो, अपनी फॉर्म इंप्रूव करो, अपने रेप्स इंक्रीज करो। और जब आप उस वेट को आराम से अच्छी फॉर्म से उठाने लग जाओ, तो फिर अपना वेट इंक्रीज करो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे बल्कि आपको नुकसान ही है, आपकी इंजरी भी हो सकती है। तो बेटर मसल माइंड कनेक्शन के लिए और बेटर मसल डेवलपमेंट के लिए अपनी ईगो को घर छोड़ के आ रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 है डूइंग टू मेनी एक्सरसाइज। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आप अभी यूट्यूब पर सर्च करो किसी भी चेस्ट की एक्सरसाइज या लेग्स की एक्सरसाइज, हर नस्ल की, हर किस्म की, हर रेस की, हर एंगल की आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, लेकिन आपने ज्यादा आपको मसल डेवलपमेंट के लिए इतनी एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन कंपाउंड और आइसोलेशन मूवमेंट। मैक्सिमम आपके वर्कआउट में 5 to 6 एक्सरसाइजेस होनी चाहिए मैक्स। इनको आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो और इस पे अच्छा काम करो, तो ये आपके गेन्स को ग्रो करने में उससे ज्यादा मदद करेगी कि बजाय आप 10-15 एक्सरसाइजेस करो। पॉइंट नंबर 3 है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। जिस तरह अपनी जिंदगी में आप क्लास 1 से लेके आगे बढ़ते ही रहे, प्रोग्रेसिवली आप बढ़ते रहे, तभी जिंदगी में आगे बढ़े, उसी तरह आपने वेट ट्रेनिंग में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्लाई करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने वेट इंक्रीज करना है, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, अपने रेस्ट बिटवीन सेट्स कम कर देना, अपने रेप्स को इंक्रीज कर देना। तो ये कुछ तरीके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, जिस तरह हमारे जो फेलो भाई हैं, फेलो फिटनेस यूट्यूबर ग्रेग डुसेट कहते हैं, हार्डर देन लास्ट टाइम। तो हर वीक आपने अपने इंटेंसिटी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंक्रीज करना है। पॉइंट नंबर 4, हम दुनिया की आजकल बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है लॉन्गर फोन ब्रेक्स लेना। जिस तरह वॉशरूम में, टॉयलेट में, कहीं भी हम जाए तो फोन हमारे साथ जाता है, उसी तरह फोन हमारे जिम में भी जाता है, जिसके अंदर हम ज्यादा फोन ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप मुझे कहते हो कि मैं 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता हूँ, लेकिन आपकी फिजिक दिखने में स्पॉन्ज बॉब द स्क्वायर पैंट जैसी है, तो आप ज्यादा फोन ब्रेक ले रहे होंगे। आप अपने फोन को सिर्फ अगर सॉन्ग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोन को पॉकेट में रखें या साइड में रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने वर्कआउट पर फोकस करें। अगर आप उस 4 घंटे की एक्सरसाइज को फोन बीच में हटा दो, तो आपका पीछे जो प्रोडक्टिव जिम वर्कआउट रह जाते हैं वो 1 आवर या 40 मिनट्स का ही रह जाता है। तो प्लीज जिम में अपने फोन को घर रखो अगर आपने गेन्स चाहिए तो। पॉइंट नंबर 5, स्किपिंग वार्म अप। जो हम सब एडवांस हो या बिगिनर लिफ्टर हो, हम सारी ये गलती करते हैं कि अपनी बॉडी को वार्म नहीं करते। हमारी बॉडी एक इंजन की तरह काम करती है, तो आपने उसको स्टार्टिंग में वार्म अप करना होता है ताकि हैवी लिफ्ट्स के लिए आपकी बॉडी तैयार रहे। वार्म अप आप छोटे छोटे स्ट्रेचेज या डायनामिक स्ट्रेचिंग से करेंगे, या अपनी जो भी एक्सरसाइज लिफ्ट परफॉर्म करें सिंपल बारबल से, उसके 15 से 20 रेपिटेशन 3 सेट्स के लगाएं, ताकि आपके मसल, टारगेटेड मसल्स वार्म अप हो जाएं और बिगर लिफ्ट के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह आपने सुना होगा अपनी अम्मी को, एसी बेटा बंद कर दो, थक गया होगा। तो पॉइंट नंबर 6 है टेरेबल माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन में देखता हूँ एडवांस लिफ्टर होके भी जिंदगी भर लिफ्टिंग करने के बावजूद भी, वेट लिफ्टिंग की बात करो, हाँ सही है, और कुछ नहीं, जो कि हमारा नेशनल खेल है, तो उसके बावजूद भी उनका मसल बिल्ड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका टेरेबल माइंड मसल कनेक्शन होता है। माइंड मसल कनेक्शन मतलब जिस मसल से आप एक्सरसाइज करवा रहे हो उसको फील करना। तो इसकी बहुत एक अच्छी ट्रिक आपको बताने लगा हूं, जो कि मैं अप्लाई करता हूं। आपने अपने ई-सेंट्रिक मूवमेंट और कंसेंट्रिक मूवी को इतना स्लो, अपने मूवमेंट, अपने रेप्स को स्लो परफॉर्म करना है। इतना भी स्लो नहीं कि आप 5 मिनट लगा रहे हैं एक रेप को लेने के, आप 2 से 3 सेकंड में नीचे जाए, आराम से फील द मसल। कि आप चेस्ट पे काम कर रहे हो तो आराम से चेस्ट को फील किया, फिर आराम से ऊपर लेके गए, ताकि आपको मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, वो फील हो। जब मसल फील होगा, इसी से आपका माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, जो कि आपको मदद करेगा ज्यादा मसल ग्रोथ करने में। पॉइंट नंबर 7 है कॉपिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ब्रांडली। इससे मेरा मुराद ये है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आजकल खोलो, हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है। कोई सत्तू से बॉडी बना रहा है, तो कोई मैगी खा के बॉडी बना रहा है, कोई मैगी खा के बॉडी बना रहा है, तो कोई प्रोटीन में दारू मिला के पी रहा है। तो ये सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पैंतरे हैं आपको व्यूज और अपनी जेब में पैसे भरने के लिए। अगर आप इनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो इनकी जैसी फिजिक तो हासिल जिंदगी में नहीं कभी कर पाएंगे, और अपनी जो एक अच्छी फिजिक हासिल कर सकते थे, मैक्सिमम मसल गेन हासिल कर सकते थे,
वो भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इनको ब्लाइंडली फॉलो करना, मैं नहीं ये कह रहा कि नहीं फॉलो करो, लेकिन अंधाधुंध फॉलो करना बंद कर दो। तो पॉइंट नंबर 8 है ट्रेनिंग बट नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अगर हम देखें तो हमारे जिम में आप हर किसी को जिम आते हुए तो देखेंगे, हर किस्म का पसीना और पूरी जान नस्वार लगा के आ मेरी जान वेट लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका जब फिजिक आप देखें तो वो आपसे ज्यादा वेट उठा रहे होंगे, लेकिन उनकी फिजिक नहीं नजर आ रही होती कहीं से, ना मसल्स। उसकी वजह यह है कि वो प्रोटीन इंटेक को वैल्यू नहीं करते। हम लोगों के देसी जो है फैमिली में ऐसा होता है कि प्रोटीन इंटेक की बहुत कमी होती है हमारे सालन में या हमारे कोई भी ईटिंग हैबिट हो। तो प्लीज प्रोटीन को इनकल्परेट करो। आपने सुना होगा 70% डाइट और 30% ट्रेनिंग। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं कहता हूं कि 50% आपकी डाइट और 50% ट्रेनिंग है। तो प्लीज इसको वैल्यू करो अगर मसल चाहते हो तो पॉइंट नंबर 9 है नो स्लीप नो गेन। जिस तरह बहन भाइयों में सबसे बड़े को अहमियत मिलती, सबसे छोटे को अहमियत मिलती और जो बीच वाला है वो लटका रहता है, उसी तरह हमारे यहाँ फिटनेस वर्ल्ड में बोला जाता है कि ट्रेनिंग और डाइट इसको तो फोकस किया जाता है, लेकिन जो तीसरा सौतेला भाई जो होता है हमारा स्लीप, उसको हम फोकस ही नहीं करते। मेरे भाई जितना भी आप ट्रेन कर लो या प्रोटीन खा लो या कुछ भी डाइट कर लो, अगर आप इन दोनों को भी सही कर लो और तीसरे सौतेले भाई को जिसको हम बोलते हैं स्लीप, अगर वो प्रॉपर 8 to 9 आवर्स या 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेंगे तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर ही जब होती है जब आप स्लीप पे होते हो, जब आप रेस्ट पे होते हो। तो प्लीज इस सौतेले भाई को अपना लो और अपनी डेली जिंदगी में अप्लाई करो। पॉइंट नंबर 10 जो आखिरी पॉइंट है वो हमारे नॉट ट्रैकिंग एनीथिंग। हम डेली जाते हैं, आज दिल कर रहा है भाई का यार चेस्ट लगाने को, चेस्ट लगा लिया, और आज भाई का दिल कर रहा है यार ये करने को, तो आपका कोई ट्रैक करने का तरीका ही नहीं है। तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है ट्रैक तो करो। पता कैसे चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप अपने नोट्स बनाएं या फिट नोट्स करके, मैं बहुत अरसे से ये एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करो ताकि अपनी प्रोग्रेस को, अपनी लिफ्ट्स को, अपने जिम को जिस तरह प्रोग्रेस करो उस तरह नोट करो, ताकि तुम्हें पता चले कहाँ चेंजेस करने कहाँ नहीं। तो ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत लंबा रेस का घोड़ा बनाएगा। तो वीडियो को एंड करता हूं, तो ये कहना चाहता हूं अगर इन 10 मिस्टेक्स में से आप कोई एक भी कर रहे थे तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट ड्रॉप करो और मुझे बताओ कौन सी वो मिस्टेक थी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो तब भी लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे डीएम करो, और मैं आपको इस गारंटी देता हूं अगर इन 10 मिस्टेक्स में से अगर आप 2 भी सही करो तो आपके गेन्स स्काई रॉकेट कर देंगे। तो इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गिल साहब को इजाजत दो, साइनिंग ऑफ।